नमस्कार। भारतवर्ष के कोने कोने में बसे राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले मेरे करोड़ों सम्मानित पेंशन भोगी साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज की यह संध्या इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित होने वाली एक अविस्मरणीय शाम है। आज हम आपके समक्ष केवल एक समाचार लेकर उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि आपके दशकों के अनवरत संघर्ष, आपकी मौन तपस्या और आपकी चट्टानी एकजुटता से लिखी गई एक महाविजय गाथा का विस्तृत और जीवंत वृत्तांत लेकर आए हैं। मैं, आपका अपना साथी, एक बार पुनः आप सभी का हृदय की गहराइयों से उस मंच पर स्वागत करता हूं जो केवल और केवल आपका है, जो आपकी अपनी बुलंद आवाज है। आज हम उस महासंग्राम के प्रत्येक उस पहलू पर से पर्दा उठाएंगे जिसकी गूंज ने दिल्ली में बैठे सत्ता के शीर्षस्थ गलियारों को भी थर्रा दिया है। एक प्रश्न जो वर्षों से हर पेंशन भोगी के मन में, हर बैठक में, हर पत्र में एक टीस बनकर उठता था कि जब सरकार का नारा सबका साथ, सबका विकास है, तो फिर हम, देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगी, इस विकास की धारा में इतने पीछे क्यों छूट गए हैं। आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि उस यक्ष प्रश्न का उत्तर मिलने की एक सुदृढ़ और अचल बुनियाद रख दी गई है। हमारे करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगी कर्मचारियों के जीवन में एक ऐसा निर्णायक मोड़ आ चुका है जिसकी प्रतीक्षा हम सभी एक लंबे अरसे से कर रहे थे। पिछले 3 दिनों में भारत की सड़कों पर जो एक ऐतिहासिक जनज्वार उठा, जो एक अभूतपूर्व और अटूट संकल्प देखने को मिला, देश के हर एक कोने में, हर जिला मुख्यालय पर जो लाखों की संख्या में ज्ञापन सौंपे गए, उस महायज्ञ का अंतिम और निर्णायक परिणाम क्या निकला? क्या हमारी वर्षों की साधना ने अंततः अपना रंग दिखाया है? इस अभूतपूर्व विजय के पश्चात अब आगे की राह क्या होगी? और वह एक सबसे बड़ा प्रश्न जो आपकी, हमारी और हम सब की धड़कनों में बसता है। क्या हमें 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन और उस पर देय महंगाई भत्ता प्राप्त होगा? इन सभी गूढ़ प्रश्नों का, आपकी सभी आशंकाओं का और आपकी सभी उम्मीदों का प्रामाणिक उत्तर आज हम आपको इसी एक विशेष प्रसारण में देने वाले हैं। इस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान मैं स्वयं केवल एक पत्रकार की भूमिका में ही नहीं, बल्कि आपके अपने परिवार के एक सदस्य के तौर पर इस आंदोलन की जमीनी हकीकत को देखने, समझने और अपनी आत्मा में महसूस करने के लिए आप सबके बीच मौजूद था। मैंने राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनआईसी) के मुख्य रणनीतिकार, हमारे साहसी सेनापति सम्माननीय कमांडर अशोक रावत जी के कुशल नेतृत्व में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए अपने पेंशन भोगी भाइयों और बहनों के उस अदम्य साहस, उस अद्भुत अनुशासन और उस अटूट संकल्प को अपनी इन आंखों से साक्षात देखा है। इसीलिए आज जो भी बात यहां से कही जाएगी वह सुनी सुनाई नहीं होगी, वह सोशल मीडिया पर तैरती अफवाहों पर आधारित नहीं होगी। आज की हर एक जानकारी, हर एक शब्द तथ्यों की कठोर कसौटी पर कसा हुआ होगा। हर एक शब्द पूर्णतः प्रामाणिक और विश्वसनीय होगा। इस आंदोलन के सफल समापन के पश्चात प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर केंद्रीय श्रम मंत्रालय तक जिस प्रकार की अभूतपूर्व हलचल देखने को मिली है, वह वास्तव में चकित कर देने वाली है। यह हमारे शांतिपूर्ण संघर्ष की असीम तीव्रता को दर्शाता है और इसी हलचल का सबसे बड़ा, सबसे ठोस और सबसे सकारात्मक परिणाम सामने आया है। यह परिणाम आया है केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के एक ऐसे ऐतिहासिक बयान के रूप में जिसने हम सभी के मुरझाए हुए चेहरों और निराश दिलों में आशा के लाखों लाख दीप एक साथ प्रज्वलित कर दिए हैं। उन्होंने जो कहा है वह हमारे लिए किसी दिव्य स्वप्न के सत्य होने जैसा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं आप सभी पेंशन भोगी कर्मचारियों की पीड़ा और व्यथा से भली भांति अवगत हैं और वह व्यक्तिगत रूप से आप सबसे मिलकर इस दशकों पुरानी समस्या का एक स्थायी, सम्मानजनक और सर्वमान्य समाधान निकालना चाहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यह कोई साधारण या औपचारिक घोषणा नहीं है। यह हमारे दशकों के अनथक संघर्ष की सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक और रणनीतिक जीत है। यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि हमारी आवाज अब अनसुनी नहीं रहेगी, हमारी पीड़ा अब नजरअंदाज नहीं की जाएगी। तो चलिए इस पूरी कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत अत्यंत विस्तार से समझते हैं। हम आपको कमांडर अशोक रावत जी का वह विशेष, ओजस्वी और ऊर्जा से परिपूर्ण संदेश भी शब्दशः सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपका यह विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो जाएगा कि अब हमारी मंजिल हमसे दूर नहीं है।
इसीलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर यह विशेष और विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को केवल एक खबर की तरह नहीं, बल्कि एक पवित्र मिशन की तरह देखिए। इसे अंत तक देखिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि यह संदेश देश के हर एक पेंशनभोगी कर्मचारी तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। सर्वप्रथम आइए हम और आप मिलकर उन लाखों गुमनाम योद्धाओं को, उन वयोवृद्ध सत्याग्रहियों को अपने हृदय से नमन करें, उन्हें कोटि कोटि सलाम करें, जो इस 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी आंदोलन के महायज्ञ का अभिन्न हिस्सा बने। जरा कल्पना कीजिए, भारत के अलग अलग राज्यों में, सुदूर नागालैंड की पहाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र के विशाल मैदानों तक, बर्फीले अरुणाचल प्रदेश की वादियों से लेकर धूप से तपते तमिलनाडु के तटों तक, हर प्रांत में, हर जिले में, हर तहसील में, जब हमारे बुजुर्ग पेंशनभोगी कर्मचारी अपने अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। जिला मुख्यालयों के बाहर, तहसील कार्यालयों के समक्ष हमारे इन जीवन की संध्या वेला में खड़े दृढ़ निश्चयी योद्धाओं ने जिस अद्भुत एकता, जिस अनुकरणीय अनुशासन और जिस पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके का परिचय दिया, वह संपूर्ण देश के लिए एक मिसाल बन गया है। वह वंदनीय है, वह अभिनंदनीय है। यह कोई मामूली धरना या प्रदर्शन नहीं था। यह अपने खोए हुए आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करने का, अपने बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करने का और अपने उस अधिकार को प्राप्त करने का एक पवित्र महायज्ञ था, जिसमें देश के लाखों लोगों ने अपनी उपस्थिति की, अपने दृढ़ संकल्प की आहुति दी है। कई लोगों के मन में, विशेषकर उन लोगों के मन में जो इस आंदोलन से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे, एक सवाल था, एक संशय था। क्या इन रैलियों से, इन झांपनों को सौंपने से कोई वास्तविक फर्क पड़ेगा? क्या सरकार पर इसका कोई ठोस असर होगा? तो मैं आज पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ यह घोषणा करना चाहता हूं, हां, फर्क पड़ा है। और सिर्फ फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक और एक निर्णायक फर्क पड़ा है। हमारा यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन 100% यानी 100% सफल रहा है। यह सफलता सिर्फ हमारे नारों की गूंज में नहीं है। यह सफलता सिर्फ अखबारों में छपी कुछ छोटी मोटी खबरों में नहीं है। यह सफलता उस मूलभूत और संरचनात्मक बदलाव में है जो अब दिल्ली के उन नीति निर्धारक गलियारों में, उन बंद वातानुकूलित कमरों में महसूस की जा रही है जहां हमारी किस्मत के फैसले होते हैं। आप पूछेंगे, कैसे? तो सुनिए, वर्षों से, दशकों से जो हमारी मांगें, हमारी फाइलें मोटी मोटी धूल की परतों के नीचे दबी हुई थीं, वे अब खुल चुकी हैं। उन पर जमी धूल साफ हो चुकी है और उन पर काम शुरू हो चुका है। जो वरिष्ठ अधिकारी कल तक हमारी बात सुनने को, हमें मिलने का समय देने को तैयार नहीं थे, वे अब स्वयं राज्यों से हमारी रिपोर्ट मांग रहे हैं, हमारे आंकड़े तलब कर रहे हैं। और जिस सरकार के विशाल तंत्र को यह गुमान था कि यह आंदोलन भी कुछ दिनों की बात है, ये बुजुर्ग लोग थक हार कर अपने आप घर बैठ जाएंगे, उस तंत्र को अब हमारी संगठित शक्ति का, हमारी एकता की असीम ताकत का एहसास हो गया है। उन्हें यह समझ आ गया है कि यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, यह मशाल अब बुझने वाली नहीं है। इस आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत प्रमाण है हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे नेता, हमारे सेनापति कमांडर अशोक रावत जी का वह ओजस्वी बयान, जो उन्होंने इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के सफल समापन के बाद देश के करोड़ों पेंशनभोगियों के नाम जारी किया। उनके एक एक शब्द में निराशा का लेशमात्र भी नहीं था, बल्कि एक विजेता का आत्मविश्वास और एक कुशल रणनीतिकार की दूरदृष्टि झलक रही थी। उन्होंने जो कहा, उसे हर एक पेंशन कर्मचारी को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि अपने मन मस्तिष्क में बसा लेना चाहिए। कमांडर साहब ने स्पष्ट किया, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी आरटीआई यानी सूचना का अधिकार लगा रहे हैं। अरे मेरे भाई, आरटीआई का तो वही घिसा पिटा पुराना जवाब मिलेगा जो सरकार ने लोकसभा में भी दिया है। हम यह आंदोलन इस पुराने और सड़े गले सिस्टम को बदलने के लिए कर रहे हैं, उसी सिस्टम से पका पकाया और झूठा जवाब लेने के लिए नहीं। ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के इन तैयार किए हुए जवाबों को, इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए ही यह आंदोलन है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह आंदोलन सफल होकर रहेगा। यह व्यवस्था बदलने वाली है, इसे बदलना ही होगा। मैं आप सबके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं, आपका काम हो रहा है, निश्चित तौर पर हो रहा है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारे लोगों को, हमारे बुजुर्गों को उनका यश, उनका हक़ अवश्य मिलेगा।
हम जरूर जरूर और जरूर जीतेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसे आपको सत्य मानकर चलना है, क्योंकि यह आपकी ताकत से निकली हुई आवाज है। आपने सुना कमांडर साहब के एक एक शब्द में कितनी दृढ़ता है, कितना विश्वास है। यह आवाज उस व्यक्ति की है जो आपकी इस लड़ाई को सिर्फ लड़ नहीं रहा, बल्कि जी रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 3 दिनों से उनके साथ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे उस इंसान ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उनकी यह अथक मेहनत, यह अनवरत भाग दौड़ किसी पद, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि के लिए नहीं है। उनकी यह लड़ाई उन करोड़ों बेबस आंखों की पीड़ा को दूर करने के लिए है जो आज सच में परेशान हैं, जो 1,000 या 2,000 रुपये की मामूली और अपमानजनक पेंशन में अपना गुजारा करने को विवश हैं। मैं इस रैली के दौरान ऐसे हजारों पेंशन भोगी कर्मचारियों से मिला हूं जिनकी आंखों में मैंने दर्द का एक गहरा समंदर और उम्मीद का एक छोटा सा टिमटिमाता दिया एक साथ देखा है। उन सभी गुमनाम योद्धाओं का और विशेष रूप से हमारे नायक कमांडर साहब का मैं अपने इस मंच से हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं। अब आते हैं उस सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर पर जिसने इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नया आयाम प्रदान कर दिया है। यह आपके आंदोलन के दबाव का ही सीधा नतीजा है। यह आपकी एकता की शक्ति का ही प्रत्यक्ष परिणाम है कि केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो हमारी विजय का शंखनाद है, हमारी जीत का उद्घोष है। उन्होंने साफ तौर पर बिना किसी लाग लपेट के यह कहा है कि पेंशन कर्मचारियों की पेंशन को बढ़ाने के विषय को लेकर वह स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यह पूरा मामला है और वह इस समस्या की गंभीरता को भली भांति समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह स्वयं इस समस्या का एक सम्मानजनक और स्थायी समाधान करने के इच्छुक हैं। श्रम मंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद आप सभी EPS 95 पेंशन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सीधी मुलाकात करना चाहते हैं। साथियों, जरा इस बात की गंभीरता और इसके महत्व को समझिए। यह हमारे संघर्ष की एक ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धि है जिसकी शायद हमने कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं की थी। जिस मुद्दे को छोटे मोटे अधिकारियों द्वारा फाइलों में उलझाकर टाल दिया जाता था, आज उस पर देश के सर्वोच्च नेता, हमारे प्रधानमंत्री, सीधे तौर पर रुचि ले रहे हैं। यह बताता है कि हमारी आवाज सही जगह पर सही तरीके से पहुंच गई है। श्रम मंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार आपकी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की मांग पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन इसे एक साथ, एक झटके में पूरे देश में लागू करने में कुछ व्यावहारिक और वित्तीय कठिनाइयां हैं। जैसा कि हम आपको अपने पिछले वीडियो में भी संकेत देते रहे हैं, सरकार इसे 3 चरणों में यानी 3 किस्तों में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर बढ़ाने का एक ठोस और व्यावहारिक प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। यह कोई खोखला आश्वासन नहीं है, यह सिर्फ कोई चुनावी वादा नहीं है। इस प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए, इसे हकीकत में बदलने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना, एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। और वह एक्शन प्लान क्या है, वह भी मैं आपको बताता हूं। सरकार अब पूरे देश में पेंशन कर्मचारियों का एक नया, सटीक और व्यापक डेटाबेस तैयार करने जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर विशेष समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां हर जिले में जाकर हर पेंशन भोगी तक पहुंचकर यह पता लगाएंगी कि कितने पेंशन कर्मचारियों को आज 1,000 रुपये मिल रहे हैं, कितनों को 1,000 से 1,500 रुपये के बीच मिल रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें 850 रुपये जैसी विसंगतिपूर्ण और अपमानजनक पेंशन मिल रही है, किस कर्मचारी ने कितने वर्षों तक देश की सेवा की है और अपना अंशदान दिया है, सेवानिवृत्ति के समय उनका अंतिम वेतन कितना था, जिसके आधार पर उनकी पेंशन की गणना हुई थी। यह पूरी जानकारी, यह पूरा डेटा इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पेंशन वृद्धि का एक पारदर्शी, एक तार्किक और एक न्यायपूर्ण फॉर्मूला तैयार किया जा सके। यह इस बात का सबसे बड़ा और ठोस सबूत है कि सरकार अब सिर्फ बातें नहीं कर रही है, बल्कि ठोस और निर्णायक कदम उठा रही है। एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यह डेटा इकट्ठा करने और फॉर्मूला तैयार करने की पूरी प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाएगी। और हो सकता है कि दिवाली के पावन और शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा आपको एक ऐतिहासिक तोहफा, एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इस आंदोलन की ज़मीनी हकीकत की कुछ और झलकियां भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं,
ताकि आपको पता चले कि आपकी ताकत कितनी बड़ी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से हमारे एक बहुत ही जागरूक साथी श्री नरेंद्र जी ने हमें खबर भेजी है कि वहां एसडीएम कोर्ट में पेंशनरों ने एक जोरदार और अनुशासित प्रदर्शन किया और स्थानीय सांसद श्री अजय भट्ट जी के आवास पर जाकर अपनी 6 सूत्रीय मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में उन्होंने बताया कि कैसे दशकों की सेवा के बाद भी आज देश में औसत मासिक पेंशन मात्र 1,772 रुपये है, जो कि सरासर एक घोर अन्याय है। हम नरेंद्र जी जैसे देश के कोने कोने में मौजूद अपने सभी जागरूक साथियों का धन्यवाद करते हैं जो हम तक अपने क्षेत्र की सच्ची खबरें पहुंचाते हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ है तो उसकी जानकारी और तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हम उसे पूरे देश के सामने रखेंगे। यह आंदोलन किसी एक शहर, किसी एक राज्य या किसी एक संगठन का नहीं था, यह पूरे भारत का था। यह ईपीएस 95 के हर उस पीड़ित की आवाज़ थी जिसे अब तक दबाया गया था। मेनस्ट्रीम मीडिया ने, बड़े बड़े टीवी चैनलों ने भले ही हमारी खबर को, हमारे इस महा आंदोलन को नज़रअंदाज किया हो, लेकिन हमने अपने हक़्क़त के लिए, अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाना नहीं छोड़ा। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज यह चैनल, आपका अपना चैनल, आपकी आवाज़ बन चुका है, जिसे कोई दबा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। अंत में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ और साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप ग्रुपों में जो अफवाहें चल रही हैं कि सितंबर के महीने में ही आपके खाते में 7,500 रुपये आ जाएंगे, वे पूरी तरह से गलत, भ्रामक और निराधार हैं। अभी किसी के भी खाते में 7,500 रुपये नहीं आए हैं और न ही सितंबर महीने में आने वाले हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यह सत्य है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, यह भी उतना ही बड़ा सत्य है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें और केवल आधिकारिक तथा विश्वसनीय जानकारी पर ही विश्वास करें। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। याद रखिए, आपकी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कमांडर साहब का, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का और हमारा, हम सभी का यही एक उद्देश्य है कि देश के सभी पेंशन कर्मचारियों को एक मंच पर, एक झंडे के नीचे लाया जाए। इसीलिए इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब न करें, बल्कि इसे एक आंदोलन की तरह दूसरों से भी कराएं। साथ ही एक और महत्वपूर्ण खुशखबरी है। कल जो झूम मीटिंग तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई थी, वह आज शाम को आयोजित की जाएगी। कमांडर साहब और राष्ट्रीय संघर्ष समिति की पूरी टीम इसी चैनल के माध्यम से लाइव आप सबसे जुड़ेगी और आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी शंकाएं हैं, उनका सीधा जवाब देगी। तो आप सब तैयार रहें और शाम को हमसे ज़रूर जुड़ें। यह जीत आप सबकी है, यह आपके संघर्ष की जीत है, यह आपके धैर्य की जीत है, यह आपकी अटूट एकता की जीत है। मैं मानता हूं कि लड़ाई अभी भी लंबी है, हमें अभी अंतिम मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन हमने सबसे मुश्किल पड़ाव, सबसे ऊंची चढ़ाई पार कर ली है। अब मंजिल साफ दिखाई दे रही है और वह दूर नहीं है। एकजुट रहिए, संगठित रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।